जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है। अपने गणित में क्लास 10 में जो चैप्टर है आपका 8वां चैप्टर, वो है त्रिकोणमिति। तो ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री वर्ड क्या है। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से बना है। किससे बना है? एक ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है ट्रिगोनोन एंड मेट्रॉन। ट्रिगोनोन का मतलब होता है थ्री साइड्स एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। इसी चीज को अगर हिंदी में त्रिकोणमिति को अगर उठाएंगे, त्रिकोणमिति का मतलब क्या हुआ? त्रिकोण यानी तीनों कोना या तीनों साइड्स, साइड्स बोल सकते हैं आप। तीनों कोना का क्या? मिति का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मापना। यानी सिंपली जो ट्रिगोनोमेट्री होता है, त्रिकोणमिति होता है, वो किसी त्रिभुज पर आधारित होता है और इस त्रिभुज का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। तो यानी किसी भी नहीं, कोई भी समकोण त्रिभुज के तीनों एंगल्स के मेजरमेंट के लिए जो चीज यूज होता है उसे कहते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री। सो ट्रिगोनोमेट्री इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। इट इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। इट मीन्स जो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज के एंगल्स को मेजर करने के लिए ही है। अभी बेसिकली सब इतना ही समझना है। बाकी तो ग्रीक वर्ड क्या है? ट्रिगोनोन मतलब थ्री साइड्स, मेट्रॉन्स इट मीन्स मेजरमेंट, यानी नापना होता है। तो अब देखते हैं इसके आगे। तो ट्रिगोनोमेट्री हमारा क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बेस्ड है। हमारा जो पूरा ट्रिगोनोमेट्री होगा क्लास 10 का, वो किस पर बेस्ड है? राइट एंगल ट्रायंगल पर। तो सिंपली यहाँ से ही स्टार्ट होता है ट्रिगोनोमेट्री। एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम ले लिया जाए ए, बी और सी। हम जानते हैं कि इस बी पर क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ये सी जो है वो एंगल थीटा है। हम जानते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब, यानी इसे आधार। इसे क्या बोलते हैं? आधार। और इसे क्या बोलते हैं? कर्ण। ये सबको ही जानते हैं बेसिकली, इतना तो खैर इंपॉर्टेंट है, कोई भी टीचर बताएंगे तो यहाँ से शुरुआत किया जाएगा। इस परपेंडिकुलर हम P से डिनोट करते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसे B से डिनोट करते हैं और इसे H बोलते हैं। H मीन्स हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं कर्ण, इसे हम लोग H से डिनोट करते हैं। तो आपको सिंपली अभी इतना याद रखना है कि एक नीचे में आधार होता है, इसके ऊपर अगर कोई डंडा खड़ा है उसे क्या कहते हैं? लंब, यानी बेस। परपेंडिकुलर इससे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ये जो एंगल बनता है ये इसको थीटा बोलते हैं। और ये जो होता है ये लॉन्गेस्ट साइड होता है, यानी सबसे लंबा वाला साइड होता है, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का मतलब कर्ण, इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें होता क्या है। इसका जो हमारा जो क्लास 10th में जो टॉपिक है, वो पहला टॉपिक ही स्टार्ट होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से, यानी टी रेशियो से। तो हम लोग सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बनाते हैं, यानी टी रेशियो के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। टी रेशियो, तो टी रेशियो होता क्या है? टी रेशियो इट मींस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। त्रिकोणमिति में सबसे पहले ही आप रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, यानी आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तो सुनते ही आ रहे हैं हमेशा से, लेकिन क्या होता है और 10 में आने के बाद कितना हार्ड लगता है वो चीज़ तो हमें नहीं पता है। तो फिर शुरू में लगेगा थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री हार्ड, क्योंककि 9 तक का कहीं भी साइन कॉस टेन कॉट का यूज होता नहीं है। तो इसीलिए जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसको हम लोग 10 से ही स्टार्ट किया जाता है। तो हमारे जो सिलेबस में 10th से ही स्टार्ट होता है। तो वो है क्या? पहला फंक्शन जो है हमारा है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा टेन, इसी तरह कॉट, सेक एंड कॉसेक। ये क्या है? हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ये जो 6 है ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं। इसी में हम लोग एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये साइन तो हो गया फंक्शन, बट हम लोग ये थीटा की बात करते हैं। थीटा होता क्या है, इस थीटा के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये थीटा है क्या? बेसिकली ये थीटा एंगल है। ये क्या है? एंगल है। हम लोग पढ़ते आ रहे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, ये सब क्या है? एंगल्स है। तो थीटा को आज से जानना है एंगल। एंगल तो हम लोग थीटा के पहले से भी सुनते आ रहे हैं। तो थीटा का मतलब क्या होता है? एंगल। और एंगल में ही हम लोग मेजर करते हैं। जो ये नहीं होता है जैसे कि कोण बनता कब है? जब दो साइड्स एक दूसरे से टकराती है तो कोण बनता है, और ये कोण को हम लोग थीटा नाम दिया। थीटा क्या है? डिग्रीज में मेजर किया जाता है। समझ गए? तो ये ही है। अब इस थीटा को अप्लाई करेंगे हम लोग साइन कॉस टेन कॉट के
फंक्शन में। तो पहला क्या होता है हमारा साइन थीटा, दूसरा क्या होता है कॉस थीटा, साइन कॉस टेन, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, एंड एक क्या होता है कॉसेक थीटा। तो ये हमारे 6 कुल मिलाकर के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में इसको लाएंगे। अब देखिए इसे लाएंगे कैसे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटा h, कॉस थीटा बराबर क्या होता है b बटा h, टेन थीटा बराबर क्या होता है p बाय b, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है b बाय p, सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है कॉसेक का ये इनवर्स होता है h बाय b, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है h अपॉन p। अब ये जो फॉर्मूलाज हैं साइन थीटा इक्वल टू p बटा h, कॉस थीटा b बटा h, टेन थीटा p बाय b, कॉट थीटा b बाय p, सेक थीटा h बाय b, कॉसेक थीटा h बाय p, तो ये बने कैसे, तो ये बने कैसे आइए देखते हैं इसे। तो यहाँ हम लोग ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात किए थे। तो ये क्या है समकोण त्रिभुज है, इसमें हमने कर्ण के बारे में देखा था, लंब के बारे में और आधार के बारे में। तो आप पहले भी सुनते आए होंगे किसी के मुंह से कि पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, उससे ये चीज याद रखी जा सकती है। तो ये बनती कैसे है, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है द लॉन्गेस्ट साइड अपॉन द इट मींस द परपेंडिकुलर अपॉन द हाइपोटेनस, इट मींस लंब और नीचे क्या होता है आधार होता है। अगर हम परपेंडिकुलर को ऊपर में रखेंगे, लंब को ऊपर में और हाइपोटेनस को नीचे रखेंगे तो ये क्या बनेगा साइन थीटा, यानी ये साइन थीटा की वैल्यू को देगा। कब देगा, जब परपेंडिकुलर ऊपर रहेगा हाइपोटेन्यूस नीचे रहेगा। इट मींस ये जो लंब है ऊपर रहेगा और हाइपोटेनस यानी कर्ण नीचे रहेगा। तो हमारा किसका मेजरेबल वैल्यू आएगा साइन थीटा का। इसी तरह कॉस थीटा बराबर होता है b बटा h, b बटा h, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होगा p बाय b, कॉट थीटा b बाय p, सेक थीटा h बाय b, कॉसेक थीटा h बाय p। तो ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, तो इसे याद कर लेना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एक्सरसाइज 8.1 में ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा यूज होगा। इसके मदद से आप एक्सरसाइज 8.1 के लगभग क्वेश्चन बना पाओगे। अब आते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस के बारे में, यानी ये जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक देखें इनका एक दूसरे के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन इट मींस टी, ट्रिगोनोमेट्रिक को मैं टी से डिनोट कर रहा हूं। ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन, रिलेशन का मतलब क्या होता है संबंध, रिश्ता। रिलेशन का मतलब क्या होता है संबंध, रिश्ता। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक एक दूसरे से कैसे संबंध बनाते हैं आइए वो देखते हैं। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर हमारा क्या होता है 1 होता है। ये चीज एक हुआ तो इसे याद रखना। अब इसी से देखिएगा मैं और दो फॉर्मूले जनरेट करूंगा, जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अब अगर कॉसेक थीटा को मैं रखूं तो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन, अगर कोई भी चीज मल्टीप्लिकेशन में होती है गुना में होती है तो वो आरएचएस साइड आ करके डिवाइड में चली जाती है, इसलिए कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये हमारी सिर्फ साइन की कैटेगरी बनी। ये साइन में 3 फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। इसी तरह हम लोग देख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो ये सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के इनवर्स है। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। और अगर हम सेक थीटा निकालना होगा हमें तो कैसे निकालेंगे, सेक थीटा इक्वल्स टू ये 1 है और ये कॉस थीटा नीचे आ जाएगा तो 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह हम लोग किसके रिलेशन निकाल सकते हैं, टेन थीटा के रिलेशंस भी इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा के कैसे निकालेंगे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इसी तरह टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। अगर मैं कॉट थीटा निकालनी हो तो कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये है इनवर्स रिलेशन। ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस जो होती है एक दूसरे से, ये इस प्रकार के रिलेशंस बनाती है। और कुछ रिलेशंस है आइए उन्हें बताते हैं। तो हमारा अगला रिलेशन है कि साइन का टेन के साथ क्या रिलेशन है। इट मींस टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए इसी के यूज से जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमने पढ़ा था कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है ना p बटा h, कॉस थीटा बराबर हमने देखा था कि होता है b बटा h। तो टेन थीटा बराबर हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि टेन थीटा बराबर क्या होता है p बाय
बी होता है। टेन थीटा बराबर हमने देखा था पी बाई बी होता है। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि हम साइन थीटा को जब डिवाइड करेंगे किससे, कॉस थीटा से, तो हमारा क्या आएगा, टेन थीटा आएगा। जिस तरह साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है, पी बटा एच, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या है, बी अपॉन एच। तो जब h से h कैंसिल हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे इसको तो h से h कैंसिल हो जाएगा और p बाय b बचेगा। तो यहाँ tan थीटा बराबर p बाय b आएगा। और सेम केस cos थीटा के cot थीटा के साथ है। cot थीटा कैसे फाइंड होगा, जब cos थीटा को डिवाइड करेंगे हम लोग sin थीटा से। किससे डिवाइड करेंगे, sin थीटा से। तो यही कुछ रिलेशंस है जो ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, और इसके मदद से हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी है एक्सरसाइज के एग्जांपल्स के जो अपने से कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में कि ट्रिगोनोमेट्री में पर्टिकुलर एंगल्स को कैसे निकाला जाता है। इस वीडियो में मैं सिर्फ फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में यूज कर रहा हूँ, जिसके मदद से आप एक्सरसाइज को छू पाएंगे, बना पाएंगे, एग्जाम्पल्स को बना पाएंगे और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसे आपको सिर्फ समझना है इस वीडियो को। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा और कॉन्सेप्ट से भरा पूरा है। तो आते हैं तीसरे टॉपिक की बात करते हैं, जो है हमारा पर्टिकुलर एंगल्स, यानी एंगल्स कैसे निकाला जाता है। हम लोग देखते हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, थीटा का मतलब क्या होगा। थीटा इज बेसिकली एंगल। थीटा हमारा क्या है, एक एंगल है। तो एंगल्स कुछ भी हो सकती है, एंगल तो डिग्री में मेजर करते हैं, हमको पता है कि एंगल हम लोग किसमें मेजर करते हैं, डिग्री में। हमने बोला ना कभी कि 20 डिग्री का एंगल होता है, 30 डिग्री का, 40 डिग्री का, 50 डिग्री का। तो डिग्री, तो ये जो एंगल्स है वो किसमें मेजर होती है, थीटा। तो इसको बोलते हैं लोग थीटा। इसी प्रकार अगर साइन थीटा हमको निकालने बोला तो कैसे निकालेंगे, साइन 0 डिग्री, थीटा की जगह पर हमने क्या रखा, 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, वो 0 डिग्री ही होगा। इसी प्रकार हमने अगर साइन 30 डिग्री की वैल्यू की बात की तो वो क्या हो जाएगी, 1/2। अब ये जो वैल्यूज है ये फिक्स्ड वैल्यूज है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 ही होगा, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है। साइन 0 का वैल्यू 0 ही होगा, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है। इसी तरह इसका एक चार्ट बना हुआ है आपके बुक में, एक चार्ट बना हुआ है, इस तरह करके एक चार्ट बना हुआ है जिसमें आपको थीटा लिख दिया होगा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। इस तरह करके आपका एक टेबल बना दिया गया है जिसमें आपको 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू एंड 90 डिग्री की वैल्यू दी गई है। और आपको 10th भर में, पूरे 10th में सिर्फ इन्हीं थीटा के बारे में पढ़ना है। थीटा मतलब क्या है, ये 0 डिग्री के बारे में पढ़ना है, 30 डिग्री के बारे में, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और ये जो 0 से लेकर के 90 डिग्री है, बस आपके 10th क्लास में सिर्फ यही यूज होने वाला है। और इसी की मदद से जितने भी पार्टिकुलर एंगल्स यानी एंगल्स निकालने वाले क्वेश्चन आएंगे आराम से सॉल्व हो जाएगी। तो ये आपको दिया हुआ है आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में आपकी ये जो पार्टिकुलर एंगल्स है वो दिया हुआ है, बस उसको याद रखना है, उसको याद रखना। उसकी एक ट्रिक है वो भी बता देता हूँ आपको। सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखनी होती है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की 1/2, 45 डिग्री की 1/√2, 60 डिग्री की √3/2, इसी प्रकार 90 डिग्री की 1। तो साइन 0 की वैल्यू 0 और सबसे साइन का जो हाईएस्ट वैल्यू होता है वो 90 डिग्री पे होता है, जो कि 1। यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1। साइन 30 डिग्री 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2। तो इन्हीं की मदद से आप आगे के सारे आराम से बना सकते हैं। उसका एक ट्रिक है, जैसे कि cos थीटा, तो आप इसको सिर्फ इधर ला सकते हैं, 1√3/2 को इधर ला सकते हैं, ये यहीं का यही रहेगा, 1/2 इधर आ जाएगा, 0 ये हो जाएगा। यानी जो साइन 90 का वैल्यू है वो cos 0 का होगा, जो साइन 60 का वैल्यू है वो cos 30 का होगा। जो 45 है 45 ये तो लीनियर है, ये सेम ही देगा। बट ये जो है जैसे कि साइन 0 का वैल्यू अगर 0 है तो साइन cos 90 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यानी ये इस सीक्वेंस में चल रहा है, आप देख सकते हो कि ये इस सीक्वेंस में चल रहा है, एक दूसरे के लगभग ऑपोजिट चल रहा है इस तरह से अगर देखा जाए तो। इसी प्रकार tan थीटा, तो tan का वैल्यू कैसे निकलेगा, tan 0 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलेगा। हमने क्या जाना है कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा हमने जाना है। तो हमने tan 0 डिग्री की बात की, किसकी बात की, tan 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री बराबर क्या होगा, sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री, ये हो गई वैल्यू। तो sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 0, cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1। हम जानते हैं कि अगर 0 के नीचे 1 हो तो वो क्या होता है, 0 ही होता है। क्या होता है, 0 ही होता है। तो tan 0 की वैल्यू 0। अब tan 30 की वैल्यू क्या होगी, आइए देखते हैं tan 30 की वैल्यू। तो tan 30 डिग्री का मतलब क्या होगा, तो हमने जानते हैं कि tan थीटा बराबर
साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा प्लीज। tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमने वैल्यू किसकी बोलिए निकालने, tan 30 की, किसकी बोलिए tan 30 डिग्री। थीटा इट मींस एंगल, थीटा इट मींस एंगल, तो tan 30 की वैल्यू क्या होगी, sin 30 अपॉन cos 30। तो sin 30 की वैल्यू क्या है, क्या दी हुई है 1/2, और cos 30 की वैल्यू क्या दी हुई है √3/2। तो यहां से 2 कैंसल, बचा क्या 1/√3, यही आपका भराएगा ये। इसी तरह अपॉन में ला करके, बट्टा में ला करके क्या करोगे, सारी वैल्यूज फाइंड कर लोगे। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1, क्योंकि √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। इसी की वैल्यू क्या आएगी √3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी बताइए। अब हम लोग जानते हैं कि जीरो को, अगर कोई भी नंबर को अगर जीरो से भागा लगाएंगे तो उसका वैल्यू अनडिफाइंड होगा, अपरिभाषित होगा। उसका वैल्यू क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। हम लोग 1 को जीरो से डिवाइड नहीं दे सकते, ये क्या है अनडिफाइंड है। इसको हम लोग इन्फिनिटी नहीं बोलते हैं, इसको दो वर्ड में यूज किया जाता है, एक इन्फिनिटी और एक अनडिफाइंड। बट आपको इसको बोलना है क्या, अनडिफाइंड, इट मींस इन्फिनिटी। इसको क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। ठीक है, यानी कोई भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड लगाएंगे तो उसका वैल्यू होगा ही नहीं। आप ऐसे देख सकते हो ना कि अगर जीरो है तो जीरो को क्या हम एक से दे सकते हैं क्या, कभी नहीं दे सकते हैं। तो ये अनडिफाइंड वैल्यू होती है। अब जीरो आम को, आम है ही नहीं, तो जीरो आम को आप 4 भाग में बांट सकते हो क्या, नहीं बटेगा, कभी नहीं बटेगा। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यानी कोई भी नंबर अगर जीरो को, कोई भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह cot थीटा की वैल्यू आप cot थीटा भी निकाल सकते हैं, क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब आपको यहाँ थीटा का वैल्यू जो भी दिया जाएगा, आप यहाँ थीटा का वैल्यू वही रखोगे ना। उसी तरह आप क्या करोगे, इसकी पूरी वैल्यू काउंट कर लोगे। अब sec थीटा, तो sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, यानी cos थीटा का इनवर्स। cos थीटा को सिर्फ पलटा देना, रेसिप्रोकल कर देना। क्या करना है, sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। 1 बिठाते जाओ, अगर आपको 30 डिग्री का वैल्यू बोला है तो नीचे उस 30 डिग्री का वैल्यू रखो। sec 0 डिग्री का वैल्यू क्या है देखिए, तो sec 0 cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, यानी cos sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। 1 अगर 0 डिग्री इसका रहेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर यहाँ 0 डिग्री की बात की गई तो, अगर यहाँ थीटा की जगह पर 0 डिग्री की बात की गई हो तो, यानी cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है भाई, cos 0 का वैल्यू क्या होता है भाई, देख लो 1, ऊपर में क्या है 1 है ना यहाँ ऊपर में, तो ये कटेगा तो क्या आएगा 1 ही ना आएगा। तो इसी तरह पूरे टेबल को इजीली बना सकते हो। मुझे आशा है कि ये बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे होंगे तो एक बार और इसको पॉज कर करके कॉपी में बना कर करके देखना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करने से आपके दिमाग में ये चीज आ जाएगी। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बढ़ रहे हैं आगे, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आपकी अभी तक क्या क्या खत्म मैं कर चुका हूँ, मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में कंफर्म कर चुका हूँ आपको कि sin थीटा इक्वल्स टू p/h होता है, cos थीटा b/h, tan थीटा p/b, cot थीटा p/p, sec थीटा h/b और cosec थीटा h/p। तो इससे आपका एक्सरसाइज 8.1 लगभग बन जाएगा और बहुत ही आसान है। इसको सिर्फ एक बार अच्छे से समझ लोगे, बना लोगे, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। उसके बाद इतना आपका प्रैक्टिस हो जाएगा बनाते बनाते इस चैप्टर को कि आपको ये हलवा लगने लगेगा। तो अब उसके बाद मैंने क्या बताया था, रिलेशंस के बारे में बताया था, यानी sin थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा होता है, cosec थीटा 1/sin थीटा होता है, cot थीटा क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है, tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। इसी तरह आपको मैंने रिलेशंस के बारे में बताया, उसके मदद से आपका एक्सरसाइज 8.2 भी बन सकता है। और एक चीज है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, जैसे sin 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो वो चीज शायद ही सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, बट जैक के सिलेबस में हो सकता है। तो मैं अगर हो सके तो उस चीज को अगले वीडियो में लेके आऊंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ इन्हीं 4 टॉपिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब जो उसके बाद मैंने पार्टिकुलर एंगल्स के बारे में बता दी कि कैसे टेबल बनाना है, उससे कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको कैसे सॉल्व करने हैं। अब जो आता है एक टॉपिक, वो आता है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छा से देखना। आइडेंटिटीज कौन सी आइडेंटिटीज, तो टी आइडेंटिटीज, इट मींस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमिति। इंग्लिश हिंदी इसमें मैटर नहीं कर रहा है, आप देख रहे हो कि इसमें इंग्लिश और हिंदी मैटर नहीं कर रहा है। ये जो साइन कॉस टेन कॉट क्या सब इंग्लिश में ही रहेगा।
तो आप हिंदी वाले हो या इंग्लिश वाले, कोई मैटर नहीं कर रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलाज है, बस आपको मैं समझा दे रहा हूँ। इसकी मदद से आप एक्सरसाइजेस को आसानी से बना सकते हो और आपके एग्जाम्स में एकदम 100 में 100 मार्क्स आ सकते हैं। तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री से तो नहीं आएंगे, इसलिए आपको सारा चैप्टर पढ़ना होगा और मैं धीरे धीरे एक एक वीडियो जितना पॉसिबल हो सके मैं बनाता जाऊंगा। तो बात है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। तो आपके 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में बस 3 ही आइडेंटिटीज पढ़नी है। पहली आइडेंटिटी आपकी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपकी पहली आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी को मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। उसके पहले मैं जो तीनों आइडेंटिटीज है वो लिख के दिखा दूं और उससे कितने फॉर्मूले बन सकते हैं मैं वो भी बता दे रहा हूं। उसके बाद मैं एक वीडियो में इसके प्रूफ्स लेके आऊंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुआ कैसे, आखिर में ये पॉसिबल है और है तो कैसे बनाई, उस चीज को मैं बताऊंगा। तो अब बताने वाला हूं कि इससे कितने और फॉर्मूलेस बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं इससे हम लोग कितने फॉर्मूले और बना सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसी प्रकार अगर साइन स्क्वायर थीटा हमको निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, 1। हम लोग जानते हैं कि अगर इधर कोई चीज पॉजिटिव में प्लस में हो तो उधर जाके क्या बनती है, नेगेटिव बन जाती है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार और सुनिए, अगर कोई चीज इधर प्लस में पॉजिटिव में है और वो क्या है प्लस में है तो उधर जाकर के नेगेटिव माइनस हो जाती है। और वही अगर चीज यहाँ अगर मल्टीप्लाई में रहती है यानी गुना में रहती तो उधर जाकर के वो क्या होती, डिवाइड हो जाती। तो ये बहुत ही आसान चीज है, इसे याद रखिएगा प्लीज। तो अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी वे में अगर हम लोग को साइन थीटा निकालना हो तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी अगर जो स्क्वायर है उधर जाके क्या बनेगा, रूट बनेगा। ये भी एक याद रखने वाली चीज है कि अगर कोई चीज इधर स्क्वायर में होगी तो उधर जाकर के आरएचएस में क्या बनेगी, रूट के अंदर आएगी। जैसे कि एग्जांपल में बता रहा हूं, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, रूट अंडर 4। अगर x के बारे में बात करें तो ये जो स्क्वायर उधर जाकर क्या बनेगी, रूट। तो रूट 4 इसका वैल्यू क्या होता है, 2। तो ये ऐसी बनती है। अब बात करते हैं कि cos स्क्वायर थीटा को रखें, हम किसको रखें, cos स्क्वायर थीटा। ये आपकी दो फॉर्मूला क्रिएट हो चुकी है इससे। अब तीसरे फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस इधर जाएगा तो क्या, नेगेटिव में साइन स्क्वायर थीटा। कोई साइन नहीं दिख रहा मतलब क्या है, प्लस है। यहाँ कुछ नहीं है मतलब क्या है, प्लस है। और उधर जाकर के वो नेगेटिव में बनेगी यानी नकारात्मक हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, नकारात्मक यानी माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर cos थीटा इसी तरह निकालनी हो तो सेम वे प्रोसेस सेम है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझा दिया और इसे याद में रखिएगा। इससे आपके बहुत सारे आइडेंटिटीज प्रूफ्स हो सकते हैं। अब दूसरे आइडेंटिटी के आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसे आप वीडियो को पॉज करके या रेज्यूम करके जो करना है लिख लीजिएगा प्लीज। अब हमारी दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर हमको इसी प्रकार अगर टेन स्क्वायर थीटा निकालने बोल दिया तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर टेन थीटा निकालने बोल दिया तो क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस, रूट लग जाएगा स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हमको सेक स्क्वायर थीटा ये टेन स्क्वायर थीटा उधर जाकर क्या बनेगा, नेगेटिव में आएगा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा है और इधर प्लस में टेन स्क्वायर थीटा उधर जाकर के क्या बनेगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 का तो 1 ही रहेगा। तो ये एक आइडेंटिटी, ये भी एक आइडेंटिटी बन गई हमारी। अब जो फॉर्मूला हमारा बनेगा, अब ये सेक स्क्वायर थीटा, तो अगर हमको सेक थीटा निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर क्या बनेगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारी दूसरी भी आइडेंटिटी के जितने फॉर्मूले बन सकते हैं वो मैंने बता दिया और ये बहुत ही आसान है। इसको अगर प्रूफ करके दिखाऊंगा तो आप तो कहेंगे ये हलवा है, क्योंकि ये सारी जो चीजें बनी हैं कहीं ना कहीं इसका रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, पर्टिकुलर एंगल नहीं, बट ये दोनों से इस चीज से बहुत ज्यादा रिलेशन है। ये चीज और इस चीज को अगर आप लास्ट में अगर प्रूफ बताने के बाद कनेक्ट करोगे तो लगभग सेम ही आएंगी चीजें कि कैसे ये चीज बना, ये चीज आई कैसे, तो वो चीज मैं बता सकता हूँ और इसका प्रूफ भी करके दिखा दूंगा अगली वीडियो में। अब तीसरा जो आइडेंटिटी है वो भी बहुत ही आसान आइडेंटिटी है, इसी से रिलेटेड है, बहुत ही आसान है। अब देखते हैं तीसरी आइडेंटिटी हमारी क्या है, थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा।
यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, बट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में उधर जाकर के माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। ये चीज क्लियर। अब अगर आपको कॉसेक थीटा निकालने बोल दिया जाए, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को यूज कर आपको कॉसेक थीटा निकालने बोले तो ये स्क्वायर उधर जाकर के क्या बनेगा भाई, रूट बन जाएगा। स्क्वायर अगर LHS में हो तो RHS में वो क्या बनेगा, रूट बनेगा, और अगर RHS में स्क्वायर हो तो LHS में आके वो क्या बनेगा, रूट बनना है भाई, इसे याद रखना। cosec थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर उधर जाकर के रूट बनेगा तो रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, ये प्लस में 1 है उधर जाकर के माइनस में 1। अगर आपको cot थीटा निकालने बोल दिया जाए तो ये स्क्वायर है, इधर लगेगा रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बहुत ही आसान, ये आपकी तीसरी आइडेंटिटी प्रूव हो गई। और ट्रिगोनोमेट्री ही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप अपने आप से फॉर्मूलाज क्रिएट कर सकते हो, क्वेश्चंस बना सकते हो, अपने आप से आप क्वेश्चन भी बना सकते हो, अपने आप से आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। ये इतना आसान टॉपिक है। ट्रिगोनोमेट्री के बहुत सारे एप्लीकेशंस भी है, उसके भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, बट ट्रिगोनोमेट्री का एक सिंपल सा एग्जांपल के तौर पर आपको बता देता हूँ कि इसका यूज हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यूज है। ट्रिगोनोमेट्री के बिना हम किसी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते। बेसिकली ट्राइंगल्स को जो हम अपने कॉपी किताब में लिखते बनाते करते हैं, उस चीज़ के एंगल्स को मेजर नहीं कर सकते। जो बड़ा बड़ा घर, मकान, बिल्डिंग वगैरह बनते हैं, पुल बनती है, सारी चीज़ें लंबाई चौड़ाई किस में आ गया, सारा चीज़ का एंगल निकालना, किस एंगल पे किसे रखना है, कितनी डिग्री पर इसे घुमाना है, रडार बनाना है, क्या बनाना है, तो उस चीज़ के लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और लगभग चीज़ों के लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है। अब देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो हमारी क्लियर हो गई। अब हमारा प्रूफ बचा है, तो प्रूफ को मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। और यहीं से इस कॉन्सेप्ट का एंडिंग होता है। और इस कॉन्सेप्ट में बस कुछ था नहीं, हल्का सा चीज़ है। आप अगर एक टॉपिक को पढ़ करके अगर एक्सरसाइज बनाओगे, एग्जाम्पल्स बनाओगे, पहले एग्जाम्पल बना लेना एनसीईआरटी की, फिर उसकी एक्सरसाइज बनाओगे, वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी लगेगी एग्जाम्पल बनाने के बाद एक्सरसाइज बनाओगे तो। और इसकी लेक्चर, एक और लेक्चर है इसकी जो मैं कुछ दिन बाद उसको सेंड कर दूंगा। और अब है कि इसका जो प्रूफ है वो भी अगले वीडियो में दूंगा। तो इसी के साथ धन्यवाद। अच्छे से पढ़ना भाई, कॉन्सेप्ट बना के लेना।